वोटर कार्ड को लेके 11 डॉक्यूमेंट्स माने गए, यानी 11 डॉक्यूमेंट में जो उसमें रहे आपके पास रहेगा तभी आप वोटर कार्ड आपका बन बहुत पाएगा। ही हास्यास्पद डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है सरकार के द्वारा। अपने ही डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने खारिज कर आधार कार्ड पर से कोई भी मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिया गया है कि आधार कार्ड दीजिए और उससे लिंक करके क्या कुछ दिया हुआ था आप जहाँ पर लोगों की शिक्षा बहुत ही कम रही है और परसेंट वाइज भी देखें तो बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। मैट्रिक पास तक तो पहुँचने में हमको लगता है कि मुश्किल से 10-15% लोग होंगे। लगता है कि जानबूझ के इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो कि कोई भी व्यक्ति आसानी से न दे। कार्ड को लिंक कराइए, सब लोगों ने वो भी कराया। आज आप एक वोटर कार्ड बना रहे हैं और आप आधार कार्ड को कैंसिल कर दे रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं चलेगा। तो सरकार अपने डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा नहीं कर रही है। यहाँ इलेक्शन का समय आएगा तो जानते बूझते हुए सरकार या तो तंग करने के लिए कर रही है या किसी मुद्दे से भटकाने के लिए कर रही है। मतलब क्या इंटेंशन है तो 2-3 महीने में पता चल ही जाएगा। या चाह रही है कि कम से कम लोग वोट करें ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। तो आए थे बीएलओ आए थे हमारे यहाँ और हमको एक कागज़ देकर गए हैं कि वोटर कार्ड फिर से बनाना है और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए भी डिटेल दिया हुआ है कि इसमें से कुछ भी आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत ही हास्यास्पद डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है सरकार के द्वारा। अपने ही डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने खारिज कर दिया है। इसमें आधार कार्ड पर से कोई भी मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिया गया है कि आधार कार्ड दीजिए और उससे लिंक करके क्या कुछ दिया हुआ था आप डिटेल से बताएंगे। हाँ, इसमें जैसे जो पेंशन भोगी हैं, जो भी लोग जॉब में थे, सरकारी जॉब में थे, सिर्फ उन्हीं को पेंशन मिलता है। तो उनमें को भी अगर कोई कार्ड निर्गत हुआ है सरकारी विभाग से तो वो कार्ड एक पहचान पत्र के रूप में आप देंगे तो आपका वोटर कार्ड बन सकता है। लेकिन इसके अलावा बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा मतलब जो 87 के पहले अगर कोई अकाउंट मतलब आपका वैसा है, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट है तो बन सकता है। अब ये लोगों के पास पासपोर्ट होता है, बहुत ही सीमित लोगों के पास पासपोर्ट होता है। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन / शैक्षणिक प्रमाण पत्र। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोगों की शिक्षा बहुत ही कम रही है और परसेंट वाइज भी देखें तो बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। मैट्रिक पास तक तो पहुँचने में हमको लगता है कि मुश्किल से 10-15% लोग होंगे 87 के पहले। आप उनसे शैक्षणिक योग्यता वाला सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। इसके अलावा वन अधिकार प्रमाण पत्र है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है, स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया हुआ पारिवारिक रजिस्टर है, सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र है। मतलब इतने तरह की चीज़ें हैं। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से ना तो ये लगता है कि जानबूझ के इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो कि कोई भी व्यक्ति आसानी से न दे पाए। शहर में तो कुछ लोग आपको पढ़े लिखे मिल भी जाएंगे लेकिन गांव में जाएंगे आप तो न वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, न उनके पास कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। जब सरकार ने आधार कार्ड किया तो सब लोगों ने बड़े परेशान होके किसी तरह से अपने आधार कार्ड को बनवाया। फिर सरकार ने कहा कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराइए, सब लोगों ने वो भी कराया। आज आप एक वोटर कार्ड बना रहे हैं और आप आधार कार्ड को कैंसिल कर दे रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं चलेगा। तो सरकार अपने डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा नहीं कर रही है। यहाँ पर ऐसे अक्टूबर में इलेक्शन का समय आएगा तो जानते बूझते हुए सरकार या तो तंग करने के लिए कर रही है या किसी मुद्दे से भटकाने के लिए कर रही है। मतलब क्या इंटेंशन है तो 2-3 महीने में पता चल ही जाएगा। या चाह रही है कि कम से कम लोग वोट करें ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। तो क्या चाहती है सरकार ये तो 2-3 महीने में सब क्लियर हो जाएगा, सब लोग को पता हो जाएगा। सुमित जी, आप भी तो लगातार क्षेत्र में मैंने देखा है कि आप घूमते हैं, लोगों का हाल चाल जानते हैं। कुछ योजना जो आप कुछ पहले ही बोले थे कि मिल नहीं पाया है और एक नया समस्या फिर आ गया। आप तो खुद आधार कार्ड सबका बनवा भी रहे हैं जी। तो अब वोटर कार्ड के लिए लोग आपको बोलेंगे। देखिए, ये ऐसी समस्या है जिसका निदान मैं कर भी नहीं पाऊंगा। मतलब मैं भी नहीं कर पाऊंगा, सरकार कहाँ से कर पाएगी। इतने कम समय में सारे वोटरों का फिर से आप वोट ये बनवा पाइए वोटर कार्ड, ये बहुत ही मुश्किल असंभव सा कार्य है। और सरकार जल्दीबाजी में अगर काम करेगी तो फिर से ये काम भी खराब हो जाएगा। जैसे जल्दीबाजी में आधार कार्ड बनाया गया था
तो अब सरकार को समझ में आ रहा है कि कुछ गलत आधार कार्ड बने। आप हमेशा हर काम को इतनी हड़बड़ी में क्यों करते हैं जिस काम पर आपको खुद भरोसा 2 दिन बाद नहीं रहेगा? बैक फुट पे चले जाएंगे। तो आप अपने काम को ऐसा कीजिए कि आप तो कम से कम भरोसा कीजिए। अरे दुनिया आपको कहेगा हाँ आप काम सही नहीं किए, आप तो भरोसा कीजिए उस काम पे। आपको खुद ही अपने काम पे भरोसा नहीं है और दुनिया को कह रहे हैं कि आप मेरे काम पर भरोसा कीजिए। तो ये सब गड़बड़ी है, जानबूझ के किया जा रहा है, ऐसा हमको लग रहा है। तो ये थे हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी सुमित जी, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्या क्या ऑप्शन दिए गए और क्या वाकई में जिन लोगों को वोटर कार्ड बनाना है ये व्यवस्था कर पाएंगे और कितना मुश्किल हो जाएगा।